हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धड़ोकिया फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये पूछा करते हैं व्हाट्सएप में या फिर यूट्यूब में या फेसबुक में कि सर हमको जॉब चाहिए, और जॉब में भी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट की। तो मैंने जैसे कि बताया कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट में पीएसयू में बहुत सारी भर्तियाँ होने वाली हैं, तो उसके लिए बहुत सारी एडवर्टाइज भी आती रहती है। और तुम्हारे लिए तुम जाओ ना जाओ ये अलग बात है, पर मैं चाहूँगा कि तुम उससे वाकिफ़ रहो, तुम उससे आगाह रहो कि भाई इतने इतने डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये भर्तियाँ होती रहती हैं। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात है IOO इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में बहुत बड़ी भर्ती आई हैं। उसकी जो पाइपलाइन डिवीज़न होती है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर उसकी भर्ती है। और आपको मैं बता दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, तो गवर्नमेंट की ही उसको समझा जाए। उसका एडवर्टाइजमेंट है 30 तारीख का, और 4 तारीख यानी कि आज से उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। और उसकी लास्ट डेट जो है वो 22 तारीख है, 22 नवंबर तक उसका आपको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देना है। और आपका एक रिटर्न टेस्ट भी लिया जाएगा। वो लोग अप्रेंटिस भरना चाहते हैं, और अप्रेंटिस के लिए जो कि सेक्शन है वो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट, फाइनेंस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। इतने सारे सेक्शन में ये कैटेगरी वाइज उनको अप्रेंटिस की भर्ती करनी है, जिसमें मैकेनिकल में 27 है, इलेक्ट्रिकल में 22 है, T&I में 20 है, ह्यूमन रिसोर्स में 8 है, अकाउंट और फाइनेंस में 8 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर में 3 है, और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर में 2 है। ऐसा करके गुजरात में कुल 19 की भर्ती है। और पूरी अगर देखा जाए पूरे भारत में तो 482 भर्ती करनी है उनको। इसके लिए आपको करना क्या है, तो apprenticeindia.org उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ये पूरा का पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी आपको देखने को मिलेगा उनकी वेबसाइट पे। तो ये उनकी वेबसाइट का नाम है पाइपलाइन डिवीज़न इंडियन ऑयल pipelines.in करके है। वहाँ जाएंगे आप तो उसके ऊपर सब मिलेगा। जैसे कि ये लोग को ट्रेड अप्रेंटिस के लिए उसकी क्राइटेरिया क्या है, उनका क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, और जो भी बातें हैं एज का क्राइटेरिया क्या है, अप्रेंटिस का ड्यूरेशन क्या है, उनको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, उसका सिलेक्शन की कैसी प्रोसीजर रहेगी, वो सारी बातें मैं यहाँ पे अगर बताने जाऊँगा तो आधा घंटा बीत जाएगा। तो डिसेबिलिटी आपको है तो क्या है, जनरल कंडीशन पे यहाँ पे दिया गया है। ये सारी बातें आपको पढ़नी है, और उनके ऊपर अपना अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको apprenticeshipindia.org पे। और वहाँ से अपनी जो प्रोफाइल का प्रिंट आता है वो उनके साथ जोड़ना है। और ये वेबसाइट के ऊपर भी जो हाउ टू अप्लाई जो सेक्शन है वहाँ पे आपको मिलेगा कि कैंडिडेट मीटिंग अबाउट द प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया। आज से उसकी साइट पे ये खुल जाएगा। तो IOCL उनके ऊपर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, और पेपर बेस्ड एप्लीकेशन आपको नहीं करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है अप्रेंटिसशिप पे ऊपर और इनके ऊपर। और उनका ईमेल एड्रेस भी दिया गया है उनके साथ साथ। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कब और कैसे होगा, और डेट ऑफ इश्यू नोटिफिकेशन कैसे होगा, उसकी एग्ज़ाम क्या होगा, रिटर्न टेस्ट कैसे होगी और कहाँ होगी, वो सारी बातें आपको यहाँ से मिल जाएगी। और किसकी कितनी जगह है कहाँ पे वो भी आपको मिलेगी। तो हम गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में ये देखिए
गोरीदड़, हजारिया, जामनगर, कोयली, मुंद्रा, नवागाम, राधनपुर, सुरेंद्रनगर, वाड़ीनार, जामनगर के पास जो है वो, विरमगाम, सिद्धपुर, इतने गुजरात के हैं। बाकी और स्टेट के भी है। तो दोस्तों ये आपको अगर देखना है तो आप यहाँ से जाके अपने क्रोम ब्राउज़र में इंडियन ऑयल की ये जो मैंने वेबसाइट खोली है वो इंडियन ऑयल पाइपलाइन डिवीज़न की ये वेबसाइट खोलेंगे तो उसके ऊपर से आपको ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा जो मैंने आपके सामने रखा वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक रख दूंगा अप्रेंटिस इंडिया की और इस वेबसाइट की, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो इंडियन ऑयल की जो पाइपलाइन डिवीज़न है उसमें अप्रेंटिस में आप भर्ती होना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया उतने सेक्शन में है, आप अपनी एप्लीकेशन वहाँ कर सकते हैं। उसमें अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट में लिखिए। और आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से कोई खबर छूटने वाली नहीं है। हालांकि बहुत सारी खबरें रोज़ आती रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU से, तो वो आज तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। थैंक यू दोस्तों, जुड़ने के लिए शुक्रिया।